हे गाइस व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज के एपिसोड से हम फाइनली जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स सीखने वाले हैं। देखो, सारी लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स तो सेम ही रहते हैं, ठीक है। अगर आप एक लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स सीख जाओगे तो आप और कोई भी लैंग्वेज में कोड कर पाओगे इजीली, क्योंकि दूसरे लैंग्वेजेस में सिर्फ कंसेप्ट और सिंटेक्स ही अलग रहते हैं। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स तो सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो इस एपिसोड में हम वेरिएबल्स से स्टार्ट करेंगे, समझेंगे वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स का क्या यूज़ है, कैसे हम वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट कोड में। तो एपिसोड को ज़रूर एंड तक देखना ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाए और कुछ भी डाउट ना रहे। तो चलो यार, जल्दी से एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले हम समझते हैं कि एक वेरिएबल है क्या, ठीक है। देखो, वेरिएबल एक कंटेनर की तरह ही है। सपोज़ एक कंटेनर बनाते हैं, ठीक है। ये ब्लू बॉक्स को समझो एक कंटेनर है, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर हम कुछ समझो ये बॉल्स रख रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे बॉल्स है, तो ये बॉल्स रख रहे हैं, इसको कलर देते हैं येलो, ठीक है। तो ये हमारा एक कंटेनर हो गया और कंटेनर के अंदर ये बॉल्स है। तो समझो ये बॉल्स है, उसको हमने ये कंटेनर के अंदर स्टोर ही किया है, ठीक है। तो वेरिएबल क्या हो गया, एक कंटेनर। और बॉल्स को समझो कि वैल्यूज़ है। वेरिएबल को हम कुछ वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं, वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और फिर उस वेरिएबल को कहीं भी हम एक्सेस कर सकते हैं अपने कोड में। सिमिलरली ये कंटेनर के अंदर जो बॉल्स है वो हम एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो वैसे ही वेरिएबल्स में हम जो भी स्टोर करते हैं वो हम अपने जावास्क्रिप्ट कोड में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। समझो ये मिठाई का बॉक्स है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, मोतीचूर लड्डू। तो हम ये लड्डू एक्सेस कर सकते हैं, राइट। समझो ये बॉक्स हो गया एक वेरिएबल और जो लड्डू है वो वेरिएबल में हमने स्टोर किए हुए हैं, ठीक है। तो ये लड्डू हम खा सकते हैं, कोई भी खा सकता है, राइट। तो ये बॉक्स यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल, ठीक है। ये समझ आ गया, ग्रेट। तो अभी हम देखते हैं कि वेरिएबल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और वेरिएबल का क्या यूज़ है वो समझते हैं। देखो देखो, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल तीन चीज़ों में डिवाइडेड है। सबसे पहले कीवर्ड। कीवर्ड में क्या हो गया, वेर, लेट, कॉन्स्ट। ये तीन कीवर्ड से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया, वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम क्या है, आइडेंटिफायर जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट के आइडेंटिफायर में कुछ रूल्स रहते हैं, उसी रूल्स के अकॉर्डिंग हम एक वेरिएबल को नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जावास्क्रिप्ट के आइडेंटिफायर में क्या रूल्स है कि आइडेंटिफायर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है, डॉलर साइन से स्टार्ट हो सकता है, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। और इसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं फॉलोड बाय अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, या तो डॉलर और अंडरस्कोर, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वैलिड आइडेंटिफायर्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सपोज डॉलर से स्टार्ट किया, डॉलर हो गया डॉलर नेम, ठीक है। या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट किया, अंडरस्कोर नेम, या कुछ भी हो सकता है नेम के अलावा। समझ लो मेरा नाम लिख लेता हूँ, अंडरस्कोर मीत, ठीक है। फिर मीत हो सकता है, मीत हो सकता है, मीत अंडरस्कोर डॉलर डिजिट्स हो सकता है, ठीक है। तो ये समझ आ गया। आइडेंटिफायर सिर्फ स्टार्ट हो सकते हैं अल्फ़ाबेट से, डॉलर से, या तो अंडरस्कोर से, फॉलोड बाय कोई भी अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर, डॉलर या तो अंडरस्कोर, ठीक है। ये समझ आ गया। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिफायर। इसको नेम दे देते हैं फर्स्ट,
सेकेंड और थर्ड चीज़ है वैल्यू, वेरिएबल। वेरिएबल को हम एक वैल्यू असाइन करेंगे, जो वैल्यू वो स्टोर करेगा, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकता है, बूलियन वैल्यूज हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। अभी आपको इनके बारे में नहीं पता कि ये सब क्या है, तो टेंशन मत लो। इसके लिए हम नेक्स्ट एपिसोड में डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है। बट अभी बस समझो कि वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी वैलिड जावास्क्रिप्ट का डेटा टाइप वो हम एक वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया। अब देखो, वेरिएबल में दो चीज़ होती है, वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल असाइनमेंट, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या होता है कि हम वो तीन कीवर्ड्स है, var, let या const, ये तीन में से एक कीवर्ड से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं अलॉन्ग विथ वेरिएबल नेम। जैसे एग्जाम्पल वेर नेम, और वेरिएबल असाइनमेंट में इसको इस वेरिएबल को असाइन कर देते हैं एक वैल्यू से, जैसे मीत, ठीक है। तो यहाँ पे वेर क्या हो गया, कीवर्ड, नेम क्या हो गया, वेरिएबल नेम, और मीत क्या हो गया, वेरिएबल वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे वेर की जगह हम लेट भी कर सकते हैं, उस केस में कीवर्ड क्या हो जाएगा, लेट। लेट की जगह कॉन्स्ट भी कर सकते हैं, उस केस में कीवर्ड क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट, ठीक है। इसका डिफरेंस भी हम आगे और एपिसोड्स में समझेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी बस इतना समझो कि तीन टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, वेर, लेट और कॉन्स्ट, जिससे हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि वेरिएबल का यूज़ क्या है, ठीक है। पहला यूज़ है डायनामिक नेचर। इसका मतलब क्या कि हम कोई भी चीज़ को हार्ड कोड नहीं कर रहे, कुछ भी स्टैटिक यूज़ नहीं कर रहे, राइट। अगर हमने एक वैल्यू को वेरिएबल को असाइन कर दिया, तो अब ये वेरिएबल को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इस वेरिएबल से कुछ भी पर्सनलाइज चीज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे नेम को हम आगे अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। समझो अगर वेरिएबल होता ही नहीं तो हमें हर जगह ऐसे स्टैटिक डिफाइन करना पड़ता है चीज़ों को, हार्ड कोडेड, जिसको हार्ड कोड बोलते हैं, राइट। सपोज अगर दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, वेर नंबर इक्वल्स टू, यहाँ पे नंबर डाल देते हैं, ठीक है। समझो अगर वेरिएबल होता ही नहीं तो ये नंबर को हमें हर जगह बार बार लिखना पड़ता, राइट। बट जैसे वेरिएबल है तो इसको हम डायरेक्ट वेरिएबल ही यूज़ कर सकते हैं, जहाँ भी हमें ये नंबर एक्सेस करना है वहाँ पे हम उस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं अपने कोड में, राइट। तो चीज़ों को हम डायनामिक बना सकते हैं थ्रू हेल्प ऑफ वेरिएबल, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है, डेटा स्टोरेज, ठीक है। तो वेरिएबल एक स्टोरेज टाइप ही हो गया, राइट, जिसमें हम कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, कुछ भी, राइट। और उसको आगे हम एक्सेस कर सकते हैं अपने कोड में, ठीक है। फिर थर्ड चीज़ है डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन क्या है, सपोज आगे जाके नंबर चेंज हो रहा है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे नंबर इक्वल्स टू, रुको यहाँ पे डिफाइन करते हैं, वेयर नंबर इक्वल्स टू ये, ठीक है। अभी नंबर को हम चेंज भी कर सकते हैं, लेट से कि ये दे दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने क्या किया,
वेरिएबल को मॉडिफाई कर दिया। तो अब अगर हम वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे तो वो क्या प्रिंट करेगा, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, इसका लाइव एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या प्रिंट हुआ है, राइट। ठीक है, तो ऐसे ही ये तो जस्ट बेसिक एग्जांपल था, बट हम सारे डेटा टाइप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, सारी वेरिएबल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज़ नंबर को अगर हमें स्ट्रिंग में करना है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इस स्ट्रिंग में प्रिंट हुआ है। अगर नंबर में मैं बस ऐसे ही मीत लिखता हूँ और सेव करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रिंग में मीत प्रिंट हुआ, राइट। वेरिएबल्स के साथ हम कुछ ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे दूसरा वेरिएबल लिया नंबर 2, ठीक है, इसको दे दिया 10, वेरिएबल फर्स्ट को दे दिया 5, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं नंबर +5 भी कर सकता हूँ, राइट। तो नंबर 2 में क्या होगा, 15 प्रिंट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 15 प्रिंट हुआ है, राइट। तो ऐसे ये डेटा मैनिपुलेशन के लिए भी यूज़ होता है। और इसका और यूज़ है स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट कैसे, कि सपोज़ मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इज़ यूज़र लॉग्ड इन, ठीक है, इसको मैंने ट्रू असाइन कर दिया। अभी तो मैंने हार्ड कोड किया है ट्रू, बट लेट से ये कुछ एपीआई से आ रहा है या फिर कुछ डेटाबेस से आ रहा है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि हाँ एक यूज़र का लॉग्ड इन स्टेटस है जो ट्रू है, ठीक है। और इसको हम इस वेरिएबल को आगे कहीं भी अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। समझो हमें चेक करना है कि अगर यूज़र लॉगिन है तो ही हमें नेक्स्ट पेज पे उसको रीडायरेक्ट करना है, राइट। तो तब इस वेरिएबल का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या देख लिया, व्हाट इज़ अ वेरिएबल, हाउ टू यूज़ अ वेरिएबल, कैसे हम वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं अपने कोड में, और देखा यूसेज ऑफ वेरिएबल, राइट। ये रहा। तो आई होप आपको वेरिएबल के बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। जावास्क्रिप्ट में हम कैसे वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल का क्या यूसेज है और वेरिएबल है क्या, ठीक है। तो यार अभी हमने देखा वेरिएबल वैल्यू में हम काफ़ी सारे टाइप्स इसके स्टोर कर सकते हैं, जैसे नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे डेटा टाइप्स, जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स, जिसमें हम ये सारे टाइप्स डिटेल में समझेंगे। तो बस इस वीडियो में यही था। अगर आपको पसंद आया हो, समझ अच्छे से आया हो, तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपने पहले के एपिसोड्स भी नहीं देखे तो आप पहले वो देखो, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।